सर मैंने एक क्विक आंसर कर दिया। ये खबरें चल रही कि मौलाना साहब को कोई थ्रेट मिला है, तस्दीक करेंगे इसकी? मौलाना साहब को कौन मिला है? कोई थ्रेट अलर्ट मिला है मौलाना साहब के हवाले से? जी, मौलाना साहब को थ्रेट अलर्ट मिला है। वो DI खान में है और उनको थ्रेट अलर्ट जारी करवा दिया गया है। और उससे पहले जो मुझे ज़ाती नॉलेज है कि जब वो घर पे थे, अपने गांव में थे, तो भी जो है वो घर के आसपास जो है कोई 25-30 नौजवान जो है, आप उनको कुछ भी कह लें, ठीक है, वो आसपास से गुजरते हुए और इस तरह से पाए गए। और ये सारा हम वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं ये। और इसी तरह से जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो मशकूक कोई लोग आसपास जो है ना, तो मैं खुद इस बात का हामी नहीं हूँ कि इस वक्त जो है ना वो DI खान में रहें। उनको मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए तो बेहतर है। यानी इस्लामाबाद आना होना चाहिए उनको इस वक्त? जी, उनको आ जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मुझ तक इत्तलात पहुँच रही है वो दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है, ठीक है, कोई अच्छी नहीं है। अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे जी। कामरान साहब, मौलाना साहब ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया है कामरान साहब, और क्या आप समझते हैं फिर अरबों रुपया लगा लिया जाए और फिर ये इंतखाबात करवा लिया जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दुरुस्त होने वाली है, इसके साथ नती है, ज़्यादा बेहतर ना होगा ये इंतखाबी बेज़ाब्तियों को थोड़ा दुरुस्त कर लें? इंतखाबी निज़ाम को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। जो इलेक्शन में होता है, हमारा जो निज़ाम है या जो हमारा कानून है वो इस इंतखाबी धांधली को पकड़ने में नाकाम रहा है। तो कुछ चीज़ों से जो है ना हमको खुद पीछे हटना होगा। हमसे मुराद ये कि वो जो ताकतवर हल्के हैं उनको खुद पीछे हटना होगा और बाकी चीज़ों के हवाले से हमको आगे बढ़ना होगा। और हमने जो इस तरह से वो कदरें लगा ली हैं कि क्रिमिनल स्टैंडर्ड और एग्जामिन नहीं होता, कोई इवन जो है ना वो आपका जो है वो जो थंब इम्प्रेशन है वो एग्जामिन नहीं होता, इवन ये आप नहीं करते कि आपका जो काउंटर फाइल है उसको चेक करने के जो है ना वो मिजाज कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसको दुरुस्त करना होगा। और अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर जो है ना इस निज़ाम के ऊपर से एतबार उठता जाएगा और अल्टीमेटली लोग इलेक्शन लड़ना बंद कर देंगे। ठीक है। और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI बहुत से मामलों फ़िक्र के हवाले से, पोजीशन के हवाले से काफ़ी करीब आती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले मुझे आज के इस केस पर कमेंट कर दें। मैं ये इद्दत पे निकाह वाला बदनामे ज़माना केस था, बल्कि काफ़ी इस पे केस बनाने वालों ने भी और काफ़ी कोई इतनी इज्जत नहीं समेटी है। तो आप समझते हैं बुशरा बीबी की सज़ाए कलअदम होना मुआशरे की दीगर ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी था? देखिए, ये हमारी बेहूदगी की इंतहा थी। इससे ज़्यादा बेहूदगी जो है ना वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी थोड़ा सा भी जो रिस्पेक्टेबल शख्स होता वो शायद ये सारे काम करने से पहले जो है, अगर फर्ज कर ले कि वो किसी नौकरी में होता तो वो कहता कि यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, ये बेहूदगी मुझसे नहीं होती। और फिर जजों ने जिसमें प्रोसीड किया, जिस तरह से प्रोसीड किया गया ट्रायल में, वो उससे वो भी बेहूदगी की इंतहा है। जो जिस तरह से इस मामले को रिपोर्ट हम करते रहे वो भी बेहूदगी की इंतहा है। अनफॉर्चुनेट, ये मतलब हमारा चेहरा जो है वो दुनिया को हमने क्या दिखाया, ये चेहरा देखिए कितना मकसदशुदा है। आज उसने अगर एक्विट कर दिया तो मेहरबानी है जिस जज साहब ने एक्विट किया, वरना वो भी बेहुदा लोगों में से एक होता। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये केस बना ख़त्म हो गया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ थोड़ा सा डेप्थ में जानना है, क्योंकि हमारा भी हल्का बाब ऐसा है। तो मैं इस चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्या खावर मानिका जैसी घटिया अप्रोच जिस हिसाब से उन्होंने रखी, 6 साल बाद उनको गैरत थी या बेगैरती थी, जो चीज़ भी जागी, और फिर ओन चौधरी को जिस तरीके से प्लेस किया गया, फिर वो माशाल्लाह नहायत इज़्ज़तदार वो जो निकाह ख्वां थे उनको जिस तरीके से डल्ट किया गया, आज की समात में पता चला खावर मानिका साहब भी 3 महीने बाद शादीशुदा थे, बहुत सी चीज़ें आज सामने हुई, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। क्या खावर मानिका इस पोजीशन पे है कि उस बंदे को ही थोड़ा निशाने इबरत बनाया जाए, क्योंकि उसने तो पूरे पाकिस्तान की जितनी भी खवातीन थी उन सबको सिक्योर कर दिया? देखिए, अगर आप खावर मानिका को निशाने इबरत बनाते हैं तो बना लीजिए, मगर क्या इस पूरे निज़ाम को निशाने इबरत बनाना जरूरी नहीं है जिसने खावर मानिका जैसे आदमी को इंस्टॉल किया? ठीक, समझ गया। खावर मानिका को जिस दिन जो है उसको फायदा नजर आया, उसने अपनी बीवी जो है वो इमरान खान से जो है उसको शादी होने दी और उसको डाइवोर्स करके फैसिलिटेट किया उसने। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं ना, फैसिलिटेट किया। ठीक है जी। और उसके बाद जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमारा निज़ाम कर रहा है, जो हमारे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनका माइंडसेट देखिए। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए और हम किस हद तक बेशर्म लोग हैं ये देखिए।
ठीक। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, मकसूद नशिस्तों के केस पे ना मौलाना साहब ने जुज़वी तौर पर इस कबूल भी किया, मगर हमें याद है कि दौरान समाअत आप ही थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दलाइल से इत्तफाक किया था। अब कल के फैसले पर आईनी राय भी आ चुकी, फैसला भी आ चुका, मैं कुछ आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। हाँ, मैं इस पे ये लीगली स्पीकिंग जी, प्लीज। दो कि हमारी पार्टी वो कह रही है कि हम जो है ना एक गुड जेस्चर देना चाह रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं, हम ठीक है। अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, मगर ये फैसला मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है लीगली स्पीकिंग। ठीक है। तो आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिनकी पिटीशन थी उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, उसको आपने समझा कि वो किसी रिलीफ के काबिल नहीं है, उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। ठीक है। और जिसका पूरे फसाने में जिक्र नहीं है उसको रिलीफ दिया। ये मेरा ख्याल है कि ये गलत हुआ है लीगली। आप वो उसमें चले जाएं, 187 पे चले जाएं कि जी कंप्लीट जस्टिस देना है, तो कंप्लीट जस्टिस तो बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ कंप्लीट जस्टिस आपने देना होता है। ठीक है। मगर वहाँ पे कंप्लीट जस्टिस जो है ना वो हमको याद नहीं रहता। ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस अगर कहीं पे गलत था तो फिर आधे जज आपके कंप्लीट जस्टिस दे रहे हैं, आधे जज नहीं दे रहे हैं। ठीक। एक अजीब सी बात है, मगर मैं उसके लीगली इत्तेफाक नहीं करता। दो कि मेरी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम इसको इवन चैलेंज भी नहीं करेंगे। और बिल्कुल ठीक है, हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे। अगर किसी को जाती किसी का प्रॉब्लम है वो जाए चैलेंज इंडिविजुअल बेसिस पे कोई कर ले। फैसला दुरुस्त नहीं। ठीक है। ठीक है।